उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सरफराज, हाजिर हूं मैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और इस बार हम शर्ट ही लेके आए हैं कि शर्ट का बहुत सारा कमेंट आ रहा है अभी भी। तो और उनमें कुछ कुछ सवाल है, जेन्युइन सवाल है। तो उन सवालों को दूर करने के लिए हाजिर हुआ हूं मैं, और इसमें इंशाल्लाह उनके सवालों का जवाब दिया जाएगा। जिन भाई का भी जो भी कुछ सवाल है, तो ध्यान से देखें इस वीडियो को, स्किप किए बगैर आप लोग देखें इसे, और इसमें इंशाल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। कपड़ा हमने बिछा लिया है क्योंकि वक्त की कमी हो रही है मेरे पास फिर से। तो ज़्यादा इधर उधर की बात न करते हुए सीधे सीधे हम चलते हैं कटिंग टेबल पे। कपड़ा बिछा लिया है। साइज एक बार आप लोग चेक कर ले। साइज है इसका 29 लेंथ है, 40 छाती है, 37 कमर है यानी पेट, 41 हिप है, 18 इसका कंधा है, 24 बाजू है, 16 गला है। तो ओपन शर्ट है, रेगुलर फिट शर्ट है, यानी 4 इंच लूज बनेगा ये। तो इस तरह से कपड़ा बिछा लें, और सबसे पहले ये सीधा मार्क, एक हम सीधा निशान लगा लेते हैं इस तरह से। उम्मीद है आप लोगों को दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा और इसको मैं ऊपर खींच लेता हूँ। अब ये दिखेगा इंशाल्लाह, अब दिख रहा है। तो इतने पे काम करते हैं। ये कपड़ा इधर डैमेज था तो इसको हमने निकाल लिया है, खींच लिया है। इस तरफ ध्यान न दें। ये लाइन सीधा करने के बाद एक और लाइन हम यहाँ से तकरीबन 2 इंच का लेंगे। और 2 इंच का पेस्टिंग वगैरह के लिए मार्जिन देना होता है फ्रंट पट्टी बनाने के लिए। तो वो हमने खींच लिया है। अब देख लेते हैं लेंथ। लेंथ 29 है, 3 सूत प्लस करेंगे यानी तकरीबन 1 सेंटीमीटर, और 2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे, 8.5 आर्म होल कर लेंगे, 17 वेस्ट लाइन लेंगे। अब कुछ लोगों का सवाल है यहाँ पे शोल्डर डाउन करने का क्या मेथड है। तो भाई शोल्डर डाउन करने का मेथड नहीं होता, वो शोल्डर पे डिपेंडेंट होता है कि भाई किन्हीं का अगर एक्स्ट्रा डाउन है तो 2 इंच से ज़्यादा रखेंगे, नॉर्मल है तो 2 इंच रखेंगे, और किन्हीं का फ्लैट शोल्डर है तो उनका 2.25 रख लेंगे। तो ये इसका कोई ख़ास मेथड नहीं होता। मेथड होता भी है तो वो अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि शोल्डर बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है उस हिसाब से देखना पड़ता है। वैसे इसका 24वां हिस्सा डाउन होता है। ये स्केल अगर है तो 24 यहाँ से देख के 24वां हिस्सा आप डाउन कर सकते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं है। हर चीज़ मेथड से नहीं होता। अब जिनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होगा उनको तो अलग ही आपको शेप देना ही पड़ेगा। तो उसका ख्याल रखते हुए आप वो डाउन कर लें। वैसे नॉर्मली 2 इंच पे अच्छा आ जाता है। इस तरह के साइज में अगर 36 से नीचे आ रहा है तो थोड़ा सा 1 सूत कम कर लें। 2.25 में यानी 36 से नीचे आ रहा है यानी 34, 30। 30 पे जाएगा तो 1.5 इंच ही करना होगा आपको, या फिर उनका शोल्डर एक्स्ट्रा डाउन हो रहा है तो फिर उसमें 2.25 करना पड़ेगा। तो ये 2 इंच पे आ जाता है नॉर्मली। तो 2 इंच हमने रखा है। ये आर्म होल का हमने ले लिया, ये वेस्ट लाइन ले लिया। अब ये 40 है, स्केल ही रखते हैं। चालीस का हम रख लेंगे यहाँ से 12वां, 20, 18 है कंधा तो 18 का 18 ही रखेंगे। 40 का ये हो जाएगा 10, और 2.5 इंच लूजिंग।
37 का हो जाएगा 1/4 यानी 9.25 2 11.15। फिर 41 का हो जाएगा 10.15 2 12.15। सब 1/4 ही आएगा, 2 इंच उसमें प्लस रखना है आपको सिलाई और लूजिंग का। अब इस तरह से सारे मार्क एक दूसरे से मिला लेंगे। अब ये जो हमने चेस्ट का लिया है वहां से तकरीबन 1/2 इंच से प्लस हम अंदर ले लेंगे तख्ती, ताकि क्लीन रहे। जैसा कि मैंने लिया है, और यहाँ से हम कंधा का सीधा एक लाइन खींच लेंगे और ये बॉक्स बना लेंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट कंप्लीट। अब ये 24वां जो मैं बता रहा था, ये 24वां हिस्सा गला का डाउन कर लेना है। ये शोल्डर लाइन है, ये नेक लाइन नहीं है। नेक लाइन छाती का 24वां आता है, उसको हम डाउन कर लेंगे। उसके बाद शेप कट लेके हम ये गोलाई मिला लेंगे। और ये भी गोलाई मिला लेंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट कंप्लीट। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि इसका कमर और हिप में 4 इंच का डिफरेंस आ रहा है, 37 और 4 41। तो ये उठेगा, ये जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ से ये बाहर जा रहा है, तो ये अगर ये बाहर जा रहा है तो ये बाहर ही चला जाएगा, ये उठता ही रहेगा। तो उसको वहां से हमको शेप मिला लेना है। यहाँ से 2 सूत आप अंदर कर सकते हैं, ये 1.25, ये तैयार आएगा यहाँ से इस तरह से। अगर इसको यहीं छोड़ देंगे तो ये उठने लगेगा साइड, तो उसको उठने नहीं देना है, उसको शेप में ले आना है इस तरह से, ताकि आपको आपका शर्ट क्लीन रहे और अपने जगह पे रहे, इधर उधर ना भागे। तो ये हो गया फ्रंट हमारा कंप्लीट। एक बार मैं चेक कर लूं, ठीक है, ये भी ठीक है। 1.25 आया ये, यहाँ पे हमने 2 रखा था, 230 इसको माइनस किया तो 1.25 आया। इसका गला है 16 और ऑर्डर नंबर है 1955। ये हमने ऑर्डर नंबर लिख लिया है। अब यहाँ पे मैं बहुत सारा वीडियो देख रहा हूँ, यहाँ पे आर्म होल को कोई कह रहा है यहाँ से मिलाओ, कोई कह रहा है यहाँ से मिलाओ, कोई भाई कहीं से कुछ नहीं मिलाना। शेप आपको प्रॉपर देखने में भी और सिल के जब स्टिच करने जाए तो सिलने में भी वो अच्छा आए, बस इतना ख्याल रखना है। आपको शेप अच्छी आनी चाहिए, आर्म होल की राउंड की शेप अच्छी आएगी, फिटिंग अच्छी आएगी। शेप अच्छा नहीं रहेगा, इसको सीधा ही अगर आप ले लेते हैं तो वो फूलेगा। जहाँ निकलना मांगता है वहाँ निकाल दें, जहाँ से गोलाई चाहिए आप, जहाँ शेप अच्छा आए वहाँ से आप दीजिए। आप मास्टर हैं तो आपके नज़र में शेप आ जाना चाहिए, कहाँ से क्या बॉडी स्ट्रक्चर आ रहा है, तो उस तरह से शेप देना है। बहरहाल इसको अब हम काट के निकाल लेते हैं। अब जब तक मैं इसको काट के निकालता हूँ, आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसमें थोड़ा सा डैमेज था कपड़ा, तो वो हमने निकाला है, उस पर आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। ये कपड़ा थोड़ा सा डैमेज था, तो इसको हमने काट के निकाल लिया है। अब यहाँ से आप शेप लेके इस तरह से
YouTube पे वीडियो आजकल कम हो गया है आना, वही दिक्कत वक्त की किल्लत की वजह से नहीं आ रहे हैं। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी तरह से वक्त मैनेज किया जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो इतना थक जाता हूँ आते आते। ये देखें, ये शेप आपकी ये शेप आएगी। इधर से आप देखोगे तो शायद इतना पता ना चले, हालांकि थोड़ा यहाँ से निकलना मांगता है। अब ये बिल्कुल निशान पे नहीं लेके जाना है, निशान ज़्यादा गहरा है। बस अब ये आप देखो, अच्छी शेप आई। तो शेप मास्टर के नज़र में कैंची के घुमाव में होता है और उसका ख्याल रखना पड़ता है। कपड़ा सेट कर लिया है, इस तरह से कपड़ा फोल्ड करके आप इस तरह से बिछा लें बैक के लिए। और ये 1.25 इंच का दे जगह ये काज बटन में जाएगा यहाँ से, तो ये आपका प्लेकेट बन जाएगा ये। और इतना कपड़ा आपका दोनों तरफ काज बटन में जाएगा, तो उसका आपको यहाँ से निकाल लेना है ऊपर से नीचे तक, यहाँ से यहाँ तक 1.25 इंच ये पूरा क्लियर रखना है। पौना तकरीबन 1.5 इंच हो गया दोनों तरफ, तो वो निकाल लेना है। उसके बाद ये स्केल हम डालेंगे सीधा यहाँ से सिलाई का लेके, ठीक है, समझ गए आप लोग। उसके बाद ये हम चेक कर लेंगे 10, 11, 11 तैयार, यानी 4 इंच, ये 3 इंच, ये 3 इंच। रेगुलर फिट में 3 इंच ही हमको कमर पे और हिप पे देना है। अब ये तो हमने सीधा कर लिया था, लेकिन अब यहाँ से हम थोड़ा सा डाउन कर लेंगे तकरीबन 2 सूत का, ताकि कंधे पे कपड़ा जमा ना हो। कंधा 18 था, तो इसमें हम रखेंगे 3 सूत का सिलाई का मार्जिन, यानी 18 का हो जाएगा 9 और प्लस 3 सूत तकरीबन ½ इंच। उसके बाद ये खींच लेंगे सीधा, और ये लेंगे हम शेप कट, यहाँ से गोलाई मिला देंगे। एक हमारे भाई साहब का सवाल था, आपने मोटे वाले शर्ट का आप लोगों ने देखा होगा, उसमें मैंने ये 10 पे डाउन किया था, आर्म होल 10 इंच पे डाउन किया था। मुझे मौका नहीं मिला मैं तफसील उसमें बता सकूं, और उनका सवाल था, जेन्युइन सवाल था, काफ़ी अच्छा सवाल था कि भाई आपने 10 इंच तो आर्म होल गिराया है और 13 इंच पे आस्तीन काटा है, तो वो सेट कैसे होगा। यानी उनको कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी। तो इस वीडियो में मैं उनके सवाल का जवाब भी देता हूं। उनका शायद हबीब भाई हैं हमारे, काफ़ी बेहतरीन और तजुर्बेकार टेलर मास्टर है वो भी। तो हमारे हबीब भाई हैं, उनका सवाल था, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, जो एक हैवी साइज का 60 इंच तकरीबन छाती का उनका शर्ट का, हालांकि वो तो ले गए, उनको मैंने पिक मांगा था लेकिन उन्होंने दिया नहीं, कि नहीं मैं खुद ही बना के भेज दूंगा। और देखिए वो कब तक भेजते हैं। बड़े लोग हैं, जैसा कि मैंने बताया ही था, वो लोग इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। बहरहाल, तो उसमें था क्या कि उसको हमने ये आर्म होल की गहराई गिराव 10 इंच पे रखा था, और आस्तीन काटा था हमने 13 पे, यानी आस्तीन की चौड़ाई 13 पे काटा था। तो उनका सवाल था कि भाई हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप 10 इंच तो आर्म होल डाउन किए हो और 13 पे आपने आस्तीन गिराया है, आस्तीन काटा है, तो ये सेट कैसे होगा। तो 10 इंच पे उनका ख्याल है कि आर्म होल 10 पे अगर कटता है तो 10 ही तैयार आता है, तो ऐसा नहीं है हबीब भाई। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा गौर करेंगे तो समझ आ जाएगा। 10 इंच पे जैसे कि मैं ये दिखाता हूँ, ये हमने 8.5 पे गिराया है और ये तैयार आएगा, ये तैयार आएगा 9.5, ठीक।
और प्लस इसमें जाएंगे 2, यानी 4.5 पे अगर काटते हैं तकरीबन 2 इंच का तीरा आएगा फ्रंट में, तो वो आ जाएगा 12। तो जैसे हमने 10 पे गिराया है, अब इसी पे मैं समझाता चलूँ उसको भी, ताकि अगर हबीब भाई तक ये वीडियो पहुँचे तो वो समझ सकें। ये 10 इंच हमने गिराया, यहाँ पे ये निशान में लगा देता हूँ। अब वैसे तो नॉर्मली ये गैप आता है हमारा 3 इंच 3.25 इंच का, लेकिन चूंकि वो मोटा था तो उसका गैप ये था 5 इंच का। हालांकि 5 इंच से प्लस ही था, कम नहीं था। तो एक तो इधर से बढ़ जाएगा 1.5 इंच ये गैप से, और अगर यहाँ से हम लेते हैं, यहाँ से, तो ये देखिए 60 का मैं निशान लगा ही देता हूँ। तो 60 ये हो गया 15 और 2 17, 17.5 इतना। तो ये गैप जो बढ़ेगा वो गैप भी तो 1.5 इंच आपका बढ़ गया, 5.5 का हुआ तो ये 3 इंच का ये है, और 3 इंच में ये आ रहा है 1 इंच प्लस, यानी 8.5 पे गिराया तो 9.5 ये तैयार आ रहा है। ठीक, उसको 10 पे गिराया तो तकरीबन 12 इंच वही तैयार आएगा, तो आर्म होल ही तैयार आएगा। ये अगर चौड़ाई भी 1 इंच बढ़ गया और 1 इंच आपका आर्म होल का बढ़ गया, और प्लस उसमें 1.25 इंच आपका तीरा लग जाना है। उसमें तीरा भी तो जुड़ेगा, उसका भी तो बढ़ेगा, सिर्फ ये दबाव आपका जाएगा, है ना, और 2 इंच तीरा का बढ़ेगा उसमें। तो अगर 10 पे हमने काटा है तो 10 ही नहीं आ रहा था, वो आ रहा था तकरीबन 2 इंच प्लस, क्योंकि चौड़ाई में भी बड़ा है। तो 10 2 12 1 13। अब रही बात कि अगर 13 ये आ रहा है तो सवाल तो उठता है ना भाई, 13 आपने आर्म होल भी ले आया और आस्तीन भी ले आया, तो फिर इसका मतलब आस्तीन छोटा हो गया। तो आस्तीन भी छोटा नहीं होगा, आस्तीन भी ठीक आएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेचिंग आस्तीन में ज़्यादा होती है ये बॉडी के मुकाबले। जब खिंचाव होता है तो आस्तीन में बॉडी के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि दोनों तरफ उरेब आ जाता है। इसका तो यही स्ट्रेच करेगा ना, इतना ही स्ट्रेच करेगा, जबकि आस्तीन का पूरा स्ट्रेच करता है, वो पूरा गोलाई में होता है। और नम हमारे यहाँ आस्तीन में नहीं चलता। उनका ये कहना था कि भाई 1.25 इंच का नम जाएगा, फिर भी तो आपका 2 इंच तकरीबन बढ़ रहा है। तो नम हमारे यहाँ आस्तीन में बिल्कुल नहीं जा रहा है। अभी नम का सिलसिला बॉडी पे ही आ रहा है। आपको अजीब लगेगा, लेकिन क्योंकि बॉडी पे सिलाई आता है मुड्ढे पे, तो नम मुड्ढे पे आएगा, आस्तीन में नम बिल्कुल नहीं। आस्तीन बिल्कुल क्लीन रहता है, बिल्कुल टाइट। तो उम्मीद है हबीब भाई तक अगर ये वीडियो पहुंचे और वो देख सकें, अगर मौका निकाल सकें, तो उनको समझ में आ जाएगा। उन्होंने एक बार, उनको लगा होगा शायद ये मेरे सवाल से भाग रहा है, लेकिन वो सिचुएशन ऐसा रहा कि मैं जब बात हो रही थी उनसे, तो क्योंकि अभी सीजन है काम का, तो कस्टमर का आना जाना कुछ ज़्यादा रहता है। तो जैसे ही उन्होंने ये सवाल पूछा, कोई आ गया मेरे ख्याल से कस्टमर, तो मैं उसमें लग गया और उनको जवाब नहीं दे सका। तो उनको लगा होगा शायद ये मेरे सवाल से भाग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उम्मीद है आप जैसे ही इसको आप जो मैं बता रहा हूँ उस पर अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, वो नम 3 इंच का नहीं आ रहा है। अगर हालांकि 200 तो हम छोटा ही रखते हैं, उसका तो होना चाहिए था 10.25 उस साइज पे, लेकिन क्योंकि उसका हमने पैटर्न बना लिया है, वो साइज हैवी साइज है, तो उसका हमने पैटर्न बना लिया है और उसी पैटर्न पे हमने उनका काम उसी पैटर्न से होता है। लेकिन क्योंकि आप लोगों को दिखाना था तो उसका हमने 10 इंच पे ही काटा था, 200 एक्स्ट्रा हमने रहने दिया था, ताकि वो कारीगर अपना जब वो कट करें, स्टिच करे, ज्वाइन करे, तो उसको अपना निकाल ले 200 का। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। ये आर्म होल उनका बेसिक सवाल है। आर्म ये हो गया है बैक हमारा ड्राफ्टिंग कंप्लीट। इसको काट के निकाल लेते हैं इस तरह से। इसे हमने काट के निकाल लिया है।
अब चलते हैं तीरा। तीरा काटते हैं, इसको भी रहने देते हैं, लेकिन तीरे से पहले काट लेते हैं आस्तीन, क्योंकि ये कपड़ा जगह जगह से डैमेज है तो उसका हमें ख्याल रखना पड़ रहा है। इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं आस्तीन का। अब इसका 10 है तो 10 का हम काटेंगे 9.5। ठीक है, आ रहा है, हमने चेक कर लिया है। और ये कट लाइन हो गया, ये स्टिच लाइन हो गया। आस्तीन है इसका 24, तो उसका हम ले लेंगे 24.5, हाफ इंच इधर सिलाई, और ये आ जाएगा 4 इंच, यानी छाती का भरा हुआ प्लस 1.25 इंच सिलाई का, वो गिराव कर लेंगे। ये लाइन सीधा खींच लेंगे और यहाँ पे हल्का सा कर्व देके, ये 6.25 पे हमने रखा है, और ये मिला लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ये निकाल देंगे कि ज़्यादा प्लेट गहरा ना हो। अच्छा, यहाँ पे भी एक भाई का सवाल है कि भाई मेरा कस्टमर सवाल कर रहा है कि हाथ उठाते हैं तो साइड उठ जाता है, आस्तीन छोटा हो जाता है, वगैरह वगैरह, इस तरह के सवाल हैं। तो भाई कस्टमर भी हमारे अजीब अजीब सवाल करते हैं यार, अब ये जेन्युइन सवाल है, ये आता है, ये मेरे पास भी सवाल आता है। भाई हाथ उठा रहा हूँ तो ये आस्तीन छोटा हो जा रहा है, साइड उठ जा रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाए? भाई उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है, कस्टमर को समझना चाहिए, हालांकि समझते नहीं है, ये सवाल आता है। तो अगर इस तरह का आ रहा है तो आपको मैं बताता हूँ प्रदीप भाई, अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से समझिए। अब देखिए यहाँ से ये लेंथ, यानी इसका लेंथ और इसका लेंथ, दोनों में 4 इंच का गैप है, ये लेंथ, यानी ये छोटा हो गया। अब जब आदमी हाथ उठाएगा तो ये लेंथ बढ़ेगा, ये छोटा होगा, लेकिन ये तो कटा हुआ है, यहाँ से छोटा यहाँ से बड़ा नॉर्मली। तो अगर आप चाहते हैं कि जब कस्टमर हाथ उठाए तो शर्ट ना उठे या आस्तीन छोटा ना हो, तो आपको ये दोनों लेंथ बराबर रखना पड़ेगा, और बराबर रखेंगे तो सेट करेंगे कैसे उसको, एक बात। और दूसरी बात कि अगर आप यहाँ से नहीं रख सकते तो यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, जितना यहाँ कम है उतना इधर बढ़ाना पड़ेगा, तो हाथ उठाएगा तो कपड़ा वो नहीं उठेगा। लेकिन उसमें होगा क्या कि आस्तीन पे यहाँ पे बहुत सारे कपड़ा जब हाथ नहीं उठाएगा नॉर्मली, तो यहाँ पे लटका हुआ रहेगा, बहुत सारा कपड़ा उठाएगा तो वो कपड़ा अपना मार्जिन ले लेगा। तो ये बचकाना सवाल है हमारे कस्टमर्स का, और ये काफ़ी क्या ही कहें इस पे, लेकिन ये सवाल आता है। तो अगर ऐसा है तो आप इसको सीधा ही काट लें, सीधा काट के जोड़ लें, यहाँ सिलवटे बहुत सारे आएंगे, लेकिन हाथ उठाएगा तो वो सिलवटे मैनेज कर जाएंगे। लेकिन हमेशा हाथ उठा के तो चलेगा नहीं, तो वो फिटिंग में आपको सल बहुत ज़्यादा दिखेगा और डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगी। तो आप समझाएं, ये कॉमन सेंस की बात है, कस्टमर को बताएं कि भाई हाथ उठाइएगा तो शर्ट तो उठेगा ही। शर्ट क्या, कुर्ता पहने आप, सूट पहने, कुछ भी पहने, जब हाथ उठाएंगे, क्योंकि वो अपोजिट हो रहा है, बिल्कुल उल्टा हो रहा है, मतलब हमारा जो पीस बना हुआ है, जो कटा हुआ है, उसके मुकाबले वो बिल्कुल अपोजिट जा रहा है। हाथ तो हमने सीधा रख के मेजर किया है, अब जब वो उठाएगा तो उल्टा हो रहा है ना शेप उसका, उल्टा होगा तो उल्टा रिएक्शन भी आएगा उसका। तो ये समझाएं, इसका कोई मेथड नहीं है कि वो हाथ उठाए तो शर्ट ना उठे, वो उठेगा ही, ये कॉमन सेंस की बात। हाँ, थोड़ा कम या ज़्यादा ये अलग बात है, और ये जितना ज़्यादा डाउन होगा उतना ज़्यादा उठेगा, ये ध्यान रखें, ये जितना डाउन होगा उतना ज़्यादा उठेगा। अगर आप चाहते हैं कि ना उठे तो इसको आप जितना कम से कम कर सकते हैं कर लीजिए, अगर कस्टमर आपका संतुष्ट है तो। लेकिन कम करेंगे तो सेट होगा नहीं, कम करेंगे तो ये चौड़ाई आपको बढ़ाना पड़ेगा, शेप बहुत सारे उल्टे सीधे सिलवटे आपको मुड्ढे पे दिख जाएंगी। तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मेरे पास भी ये सवाल आता है और मैं कस्टमर से इस पर डिस्कस करता हूँ, और कस्टमर हमारे समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि नहीं, हमारा नहीं उठना चाहिए, तो उनके लिए आप वही करें
नहीं उठना चाहिए तो लो भाई सिलबटे, वो फिटिंग डिस्टर्ब होगी उससे। बहरहाल ये हमने आस्तीन का मार्क कर लिया है। अब इसको मैं काट के निकाल लेता हूँ, और जब तक मैं इसको काट के निकालूं तब तक फटाफट आप लोग शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और हाइप करें, कमेंट करें, सब कुछ करें, जो आप कर सकते हैं वो करें। ये हमारा एक आस्तीन कट गया। अब इसका हम फ्रंट यहाँ से निकाल लेते हैं तकरीबन 1 इंच। और ये शेप भी मिला लेंगे। ये तो हो गई एक आस्तीन। अब यहाँ से हम निकालेंगे दूसरी आस्तीन। ये इस तरह से आप दूसरी आस्तीन निकाल लें। और ये यहाँ से हम ले लेंगे फ्लैकेट के लिए। ये हो गया हमारा, यहाँ पे बन जाएगा बैग में फ्लैकेट। ये आस्तीन हो गई कंप्लीट। अब हम निकालते हैं तीरा, देखते हैं। तीरे के लिए हमें ये देखिए जगह जगह से ये दाग है। ये कस्टमर का कमाल है, वाइट कपड़ा है और उन्होंने ऐसा इसको रखा था, जगह जगह पे दाग है। इस चक्कर में वो दाग हमें निकालना है। आस्तीन है इसका, सॉरी तीरा है इसका 18, हाफ इंच देंगे हम इसमें सिलाई का मार्जिन। 18 का आधा हो जाएगा 9 और हाफ इंच सिलाई। और ये रख लेंगे हम 4.5, और ये हो जाएगा 6.25, 2.25, और ये हो जाएगा 3.25 इंच 100। इस तरह से देख सकते हैं आप लोग, ये हो गया तीरा। मेन वो 2 सवाल थे हमारे हबीब भाई का और प्रदीप भाई का, तो मेरा ख्याल है दोनों का जवाब मैंने दिया है। उम्मीद है उनको समझ में आ गया होगा, और अगर आप लोगों को फिर भी नहीं समझ में आया है तो बताइएगा, मैं एक तफसीली वीडियो उस पर फिर से करूँगा। ये हो गया हमारा तीरा कंप्लीट, और ये कंप्लीट हो गया हमारा पूरा शर्ट। और एक शर्ट काटने में मुझे तकरीबन आधा घंटा लग गया।
तो दोस्तों ये थी हमारे शर्ट की डिटेलिंग वीडियो, और इस पे आप और क्या चाहते हैं अपनी राय हमें कमेंट में दें, बताएं, और हमारी गलती या हमारी कमी कुछ हो तो उसकी भी निशानदेही करें ताकि हम इसको सुधार सके। तो बहरहाल इस वीडियो को करते हैं यही ख़त्म, मिलते हैं हम फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।